अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। आज 55वां रोज था और आज ये यात्रा हैदराबाद पहुंच गई। आज सुबह राहुल गांधी ने शमशाबाद से यात्रा का आगाज किया। ये यात्रा सुबह 9 बजे शहर हैदराबाद के आरामगढ़ पहुंची। शमशाबाद से शुरू भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने जगह जगह खैर मकदमी स्टेज बनाते हुए राहुल गांधी की इस यात्रा का इस्तकबाल किया। इस यात्रा के सिलसिले में जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। राहुल गांधी जोशो खरोश से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस कायद राहुल गांधी आज शाम 4 बजे हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके पुराना पुल से अपनी शाम की यात्रा शुरू की, जो हुसैनी आलम लाल बाजार से गुजरते हुए चार मीनार पहुंची। यहां तारीखी इमारत चार मीनार के पास राहुल गांधी ने अपने वालिद आंजहानी वजीर आजम राजीव गांधी की जानिब से 19 अक्टूबर 1990 हैदराबाद और सिकंदराबाद में शुरू की गई सद्भावना यात्रा की याद में परचम कुशाई की और अपने वालिद को खिराज पेश किया। इस मौके पर कौमी तराना भी पढ़ा गया। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जहां सद्भावना यात्रा के यादगार सुतून पर राहुल गांधी ने कौमी परचम लहराते हुए अपने वालिद की याद को ताज़ा किया। बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुलजार हाउस, मदीना बिल्डिंग, नया पुल, उस्मानगंज, मौजम जाही मार्केट, गांधी भवन, नामपल्ली पब्लिक गार्डन से होते हुए शाम करीब 6:40 पर नेकलेस रोड पर पहुंची। उनके हमरा कुल हिंद कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, PCC सदर रेवंत रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक चेयरमैन हैदराबाद कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट समीर वलीउल्लाह, कांग्रेस अर्जुमान सैयद निजामुद्दीन और दूसरे मौजूद थे। शुरू करेंगे।
कायद राहुल गांधी ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर हिंदुस्तान को अमीरों और गरीबों का दो हिंदुस्तान बना देने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि अरबपति अफराद के लिए कोई कानून नहीं है, वो जितनी चाहे दौलत कमा सकते हैं। गरीबों के हिंदुस्तान में छोटे व्यापारी, मुतवस्सित तबके के अफराद शामिल हैं जिन्हें महंगाई और बेरोजगारी के जरिए परेशान किया जा रहा है। हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज शाम नेकलेस रोड पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल से मोदी हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा तशद्दुद और नफरत में इजाफा हुआ। मुल्क में फैलाए जाने वाले तशद्दुद और नफरत की फिजा को ख़त्म करते हुए एक नया माहौल पैदा करने के लिए वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए हैं। आज ये यात्रा 55वें दिन में दाखिल हुई है और उन्होंने अब तक 1400 किलोमीटर की मुसाफत तय की है। आपको बता दें कि आज की इस मीटिंग में कांग्रेस के 9 मुंतखब सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। उन्होंने भी इस मीटिंग को खिताब किया। खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी और चंद्रशेखर राव के दरमियान कोई फर्क नहीं है। दस्तूरी इदारों को अपनी गिरफ्त में रखना, अपोजिशन जमातों को मुख्तलिफ तरीकों से डराना और धमकाना इन दोनों की आदत है। अवाम इन दोनों हुकूमतों से आजिज आ चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 के आम इंतखाबात में मरकज और तेलंगाना में कांग्रेस का इख्तिदार यकीनी है। आज की इस कॉर्नर मीटिंग को साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने भी खिताब किया। कि इस देश में सरकारी नौकरियां 13 लाख नौकरियां खाली है। 13 लाख, वो रेलवे के हो, डिफेंस के हो, सिविल सर्वेंट्स के हो, 13 लाख वैकेंसीज है। और परसों मोदी जी 75,000 नौकरियां की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अरे जिस जगह 13 लाख नौकरियां खाली है और SC, ST, OBC के लिए कम से कम 6 लाख नौकरियां खाली है, वो नौकरियां आप नहीं भर रहे हैं। आप अपने चाहते हुए लोगों को 75,000 की भर्ती करके मैं इतने नौकरी दिया, कहां से दिए भाई? ये तो सरकारी नौकरी है, वो भी 13 लाख है। 13 लाख में सिर्फ आप दे रहे हैं 75,000, बाकी के ये तो एक अलग बात, ये तो रूटीन कोर्स है, हमेशा बढ़ते आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पूछता हूं, आपसे सत्ता में आने से पहले ये वायदा किए थे हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरी। वो 16 करोड़ नौकरी कहां है, उसका हिसाब दो। और ये तो सरकारी नौकरियां हैं, आपके 2 करोड़ नौकरियां कहां है? स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इसके कहां है? देखो, ये झूठ बोलते जा रहे हैं मोदी जी, और झूठ बोलते बोलते लोगों को, युवाओं को फंसा रहे हैं। कितने दिन आप झूठ बोलेंगे? अगर ऐसा ही आप झूठ बोलते रहेंगे, देश एक दिन, इस देश का नौजवान उठ खड़ा होगा, जैसा कि आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ खड़े हुए हैं। एक चुपट में पुलिस जरा शांति से चुप बैठो। तो ये आज इतने नौजवान लोग क्यों आ रहे हैं? कि वो जो उन्होंने कि इस देश में सरकारी नौकरियां 13 लाख नौकरियां खाली है। 13 लाख, वो रेलवे के हो, डिफेंस के हो, सिविल सर्वेंट्स के हो, 13 लाख वैकेंसीज है। और परसों मोदी जी मारपीट झगड़ा नहीं हो रहा है, एक भाई दूसरे को गाली नहीं दे रहा है, किसी की पिटाई नहीं हो रही,
बिहार से नदी जैसे लाखों लोग एक साथ चल रहे हैं। सब धर्म के लोग हैं, हर जात के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सब एक साथ चल रहे हैं। धक्का लगता है, कोई गिर जाता है, एकदम एक सेकंड में पूरी की पूरी भीड़ मदद करती है। कोई ये नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है, जात कौन सी है, कौन सी भाषा में बोलते हो, कहां रहते हो, ये सवाल नहीं पूछे जाते। एकदम एक साथ सब लोग गिरे हुए व्यक्ति को उठा देते। ये हिंदुस्तान का इतिहास है, ये हैदराबाद का इतिहास है। यहां पे सब धर्म के लोग एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। ये आपकी सच्चाई है। 2-3 शिकायतें हैं। मैंने सोचा था कि देश में सबसे ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली में है। पता लगा कि हैदराबाद नंबर एक नंबर पे है। और जब से यहां टीआरएस की सरकार है तो यहां पे अब देखिए सड़कों पे चले हैं, अगर सड़कें कम हैं, गड्ढे ज्यादा हैं। तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो होना चाहिए, वो नहीं है। भाग्य जी ने कहा 7 सितंबर से कन्याकुमारी से श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो, भारत में नफरत को खत्म करो, भारत को फिर से मोहब्बत लाओ, और उस भारत को देखना चाह रहे जो महात्मा गांधी जी का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ख्वाब थे, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने आज हमारे दरमियान में आए तक 55 दिन हो गए हैं और यहां कश्मीर तक जाएंगे। पूरा 4 महीने की यात्रा है, अभी 55 दिन हुए हैं और 1400 किलोमीटर उन्होंने आज तक अपना सफर पूरा किया है। भाइयों और बहनों, यह सफर किसी के लिए नहीं, हम सब के लिए है। यह देश को मजबूत करने के लिए है, आप में हम में मोहब्बत को बढ़ाने के लिए उनकी पद यात्रा है। और उनमें अब नफरत वो फैल रहे हैं तो हम मोहब्बत बांटने के लिए जमा हुए हैं। इसके साथ तमाम लोगों का धन्यवाद करते हैं, हैदराबाद के नौजवानों का, तेलंगाना के नौजवानों का, यहाँ आए हुए तमाम लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। राहुल गांधी, राहुल गांधी, भारत जोड़ो। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में रोहित वेमुला की मां ने भी शिरकत करते हुए इस यात्रा पर यगानगत का इजहार किया। रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के दलित तालिब इल्म थे जिन्होंने मुबैना हरासानी पर साल 2016 में खुदकुशी कर ली थी और ये मामला कौमी सतह पर छा गया था। हैदराबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर आज रोहित वेमुला की मां ने सुबह में कुछ फासला राहुल गांधी के साथ तय किया और इस यात्रा से यगानियत का इजहार किया। उन्होंने राहुल गांधी पर जोर दिया कि वो बीजेपी आरएसएस के हमले से दस्तूर के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाएं, रोहित वेमुला को इंसाफ दिलाएं, रोहित एक्ट नाफिज करें, आला अदालतों में दलितों की नुमाइंदगी में इजाफा करें और तमाम के लिए तालीम का इंतजाम करें। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल और दीगर जमातों के ट्विटर के साथ राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात और चंद फासले तक इस यात्रा का हिस्सा बनने की तस्वीर को पोस्ट किया गया।
कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने मंगल को इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी की मदद के लिए आम आदमी पार्टी गुजरात में मुकाबला कर रही है। ये दावा करते हुए कि गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मुकाबला है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोटों को काटने के लिए मुकाबले में उतरी है। आज जैसा कि आप जानते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का 55वां दिन है। 5 राज्यों से हम गुजर चुके हैं, ये 5वां राज्य है। भारत जोड़ो यात्रा हमारे देश के 12 राज्यों से गुजरेगा। तेलंगाना से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू और कश्मीर। पर इसके साथ साथ जो राज्य मेन रूट पर नहीं है, उनमें भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। कल अक्टूबर 31 को ओडिशा में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है और ये भारत जोड़ो यात्रा भुवनेश्वर से शुरू हो गई है कल सुबह और करीब 2300 किलोमीटर लंबा परिक्रमा यात्रा है। ओडिशा के 24 जिलों से गुजरेगा और वापस भुवनेश्वर में लौट आएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा ओडिशा। इसके साथ साथ आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा असम की शुरुआत हुई है। ये यात्रा असम के पश्चिमी कोने से धुबरी जिले में, गोलकगंज है जगह का नाम, वहां से लेकर सदिया जो असम के पूर्वी कोने में है, करीब 70 दिन लगेंगे। 850 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा असम है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर नुक्ताचीनी की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने राहुल गांधी को इंटरनेशनल लीडर करार देते हुए कहा कि इंटरनेशनल लीडर राहुल गांधी जो अमेठी की अपनी पार्लिमानी नशिस्त जीत नहीं पाए, तेलंगाना के वजीर आला केसीआर की कौमी पार्टी के अज़ाइम का मजाक उड़ा रहे हैं। केटीआर ने अपने इस ट्वीट में लिखा कि वजारत उज़्मा के ख्वाहिशमंद को पहले अपने लोगों को ख्याल करना चाहिए कि वो उन्हें रुकने पार्लियामेंट मुंतखब करें। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से तबादला ख्याल के सेशन के दौरान राहुल गांधी ने चंद्रशेखर राव की कौमी जमात BRS पर नुक्ताचीनी की थी। अब बात मुनुगुरु ज़मनी इंतखाबात की। आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन था और सभी पार्टियों ने वहाँ पे बहुत से प्रोग्राम्स काफ़ी बड़े पैमाने पर मुनक़िद किए। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर और वजीर केटी रामाराव ने मंगल को हल्का असेंबली मुनुगुरु की आवाम को खबरदार करते हुए कहा कि बीजेपी को दिया जाने वाला हर वोट इस बात की तौसीक होगा कि आवाम घरेलू पकवान गैस की 4000 रुपये की कीमत को कबूल करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने राय दहिंदों से पूछा कि आया वो TRS की बहबूदी हुकूमत के ख्वाह हैं या फिर बीजेपी की कॉन्ट्रैक्टर हुकूमत चाहते हैं। मुनुगुरु और संस्थान नारायणपुरम में रोड शो में हिस्सा लेते हुए केटीआर ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी ने इस हल्के की आवाम पर ज़मनी इंतखाब मुसल्लत किया है और इसे मुनासिब सबक सिखाया जाए। ఎందుకు వచ్చింది? ఎమ్మెల్యే అమ్ముడు పోతే వచ్చింది తప్ప ఇంకోటి ఏమీ లేదు. నార్మల్ గానేమో పైకి పోతే ఎన్నిక వస్తుంది, ఇక్కడ అమ్ముడు పోతే వచ్చింది. ఎంత అమ్ముడు వేయండి ఇక్కడ రాజగోపాల్ రెడ్డి? ఎంత? వినబడతలేదు. 18,000 కోట్ల కాంట్రాక్ట్ కు మునుగోడు ఆత్మ గౌరవాన్ని మోడీ కాళ్ళ దగ్గర పెట్టి ఆయన అనుకుంటున్నది ఒకటే, నేను 4 ఏళ్లు కాన్స్టిట్యున్సీ పట్టించుకోలే, 4 ఏళ్లు ఏ ఊరికి పోలే, ఒక్క పని చేయలే, కానీ నా కాడ 100 కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి. మునుగోడు ప్రజల
ప్రజలను ఒక్కొక్కరు నిలబెట్టి తులం బంగారం ఇచ్చైనా సరే కొంట అనే ధీమాతో ఈ ఎన్నిక మీ మీద రుద్దిండు. ఇది ప్రజల మీద బలవంతంగా రుద్దబడ్డ ఎన్నిక తప్ప అనుకోకుండా వచ్చిన ఎన్నిక కానే కాదు. మోడీ అహంకారం, రాజగోపాల్ రెడ్డి అహంకారం, కాంట్రాక్టర్ మతంతో ఎన్నిక తప్ప ఇంకోటి కానే కాదు. లేకపోతే ఎంత ధైర్యం. 8 ఏళ్ళైంది నరేంద్ర మోడీ కేంద్రంలో అధికారంలోకి వచ్చి ఒక్కటంటే ఒక్క మంచి పని చేసిండు ఆ దేశానికి. మా ఆడబిడ్డలు ఇక్కడ ఉన్నారు, దయచేసి ఆలోచించండి. మోడీ అధికారంలోకి వచ్చినాడు సిలిండర్ ధర ఎంత? 400. ఇవాళ ఎంత? 1200, 3 రెట్లు పెరిగింది. మరి ఎంత బలుపు అంటే, నేను 1200 చేసినా మళ్ళా నాకే గుద్దుతారు, నాకే ఓటేస్తారు. పిచ్చోళ్ళు వీళ్ళంతా, చైతన్యం లేదు వీళ్లకు. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आज मुनुगुड़ ज़मीनी इंतखाब के मौके पर काफ़ी जज्बाती अपील करते हुए लोगों से दरख्वास्त की कि वो इन ज़मीनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार पलवय श्रवंती को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि पलवय श्रवंती को गोद लेना है या उन्हें मार देना है, ये फैसला मुनुगुड़ की आवाम करेगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि पलवय श्रवंती की जीत के बाद वो मुनुगुड़ हलके को अडॉप्ट कर लेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इक़्तिदार में वापस आने के बाद श्रावंती को रियासत का वजीर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रावंती को हराने या उसकी जीत को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी हलके के वोटरों के कंधों पर है। उन्होंने राय दहिंदों से कहा कि वो श्रावंती को हलके में रोने ना दें। रेवंत रेड्डी ने इन बातों का इज़हार पार्टी की 2 MP रंजीता रंजन और ज्योतिमणि के साथ मुनुगुड़ में मुनक़िदा महिला सदस्यों एक आज ख़वातीन का इजलास मुनक़िद हुआ था। बहुत बड़ी एक मीटिंग मुनक़िद की गई। उस मीटिंग में क्या, इस मौके पर बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिक़ MLA पलवय गोवर्धन रेड्डी की अहलिया ने मुनुगुड़ के लोगों के वोट हासिल करने के लिए मीटिंग में पहली बार हिस्सा लिया और मजीद कहा कि वो अपने शोहर की मौत के बाद अपनी रिहाइशगाह से बाहर नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी 15 ख़वातीन को मैदान में उतारेगी बल्कि 4 ख़वातीन MLAs को रियासती काबीना का वजीर भी बनाएगी। इस मौके पर श्रावंती ने बात करते हुए कहा कि उनके वालिद पलवय गोवर्धन रेड्डी ने अपनी पूरी उम्र मुनुगुड़ की आवाम की खिदमत की है। आज वो इस दुनिया में नहीं है और उनकी दुख्तर के तौर पर वो आवाम के सामने है। उन्होंने लोगों से काफ़ी जज्बाती अपील की कि वो उन्हें अपनी दुख्तर तस्वुर करते हुए ज़मीनी इंतखाब में कामयाब बनाएं। ఆడబిడ్డలు కొంగు బిగించి కళ్ళల్లో కారం కొట్టి రోకలి బండలతో పొలిమేర్లు దారి వరకు తరిమించిన చరిత్ర మీ ఆడబిడ్డలకు ఉంది. ఈ నల్గొండ జిల్లా ఈ ప్రాంతంలో ఓ చాకలి ఐలమ్మ, ఓ ఆరుట్ల కమలాదేవి, ఓ మల్లు స్వరాజ్యం ఈ గడ్డ మీద నిటారుగా నిలబడి రజాకర్లకు, నవాబులకు, ఆంధ్ర పాలకులకు వ్యతిరేకంగా నిలబడి కొట్లాడింది. అట్లాంటి గడ్డ మీద ఇవాళ మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో हल्का असेंबली मुनुगुड़ में मंगल को बीजेपी और टीआरएस के कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ, जहां जुमेरात 3 नवंबर को ज़मीनी इंतखाब होगा। दोनों जमातों के कायदीन पल्ले वेला मुकाम पर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ थे कि चंद कारकुनों में तसादुम का वाक़या पेश आया। टीआरएस के चंद कारकुनों ने मुबैना तौर पर बीजेपी के रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र के काफिले पर संगबारी की, जो इस मौजू में मुहिम चला रहे थे। दोनों ग्रुप्स ने पत्थरों और लकड़ियों से एक दूसरे पर हमला किया। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए मुतहारिब ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया। दोनों जमातों ने इस हमले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया।
ಇದೇ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ ಮಾಡಿ ಜಯಸರ್ ಬಂಡಿ ಲೋಪಾಲ ಮತ್ತೆ आज बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी की इंतखाबी मुहिम के दौरान उनको तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा क्योंकि हुक्मरान जमात टीआरएस के कारकुनों ने वापस जाओ के नारे लगाए। राजगोपाल रेड्डी मुनुगुडु के सईदाबाद आरेगुड़म में कल शब इंतखाबी मुहिम चला रहे थे कि टीआरएस कारकुनों ने उनकी इंतखाबी मुहिम में रुकावट पैदा की और उनके खिलाफ नारेबाजी की, जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इस वाकये में एक टीआरएस कारकुन जख्मी हो गया, जिसके साथ ही जाफरानी जमात और टीआरएस कारकुनों में बहस और तकरार हो गई। टीआरएस कारकुनों ने इस वाकये के जिम्मेदार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट 2023 शेड्यूल के मुताबिक 18 दिसंबर को मुनक्किद किया जाएगा। हिंदुस्तान में 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए कौमी सतह का ये एंट्रेंस इम्तिहान मुनक्किद किया जा रहा है। मुख्तलिफ मलहका यूनिवर्सिटीज और तंजीमें भी दाखिलों और तकर्रात के लिए इस एंट्रेंस एग्जाम से इस्तेफादा करती हैं। जिले चित्तौड़ में पेश आए एक चौंका देने वाले वाकये में बाज नामालूम अफराद ने एक जोड़े पर उस वक्त हमला कर दिया जब ये जोड़ा अपनी बाइक पर जा रहा था। इस हमले के नतीजे में शोहर हलाक हो गया, जिसके बाद हमलावर खातून के जेवरात लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। जिले के पिद्दा पिंजली मंडल के करीब यह वाकया कल शब पेश आया। ज़ायके के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त नेकू नडी गांव से ताल्लुक रखने वाले दामोदर के तौर पर की गई, जो अपनी सास के मकान से अपनी बीवी के साथ मोटरसाइकिल पर वापस हो रहा था। इसी दौरान बाज नामालूम हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रुकवा दिया और शोहर की आंख में मिर्च पाउडर फेंककर तेजधार हथियार से उस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में शोहर हलाक हो गया और यह हमलावर खातून के जेवरात के साथ फरार हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शुमाल मशरकी मानसून सरगर्म है, जिसकी वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और साहिली आंध्रा में शदीद बारिश के नतीजे में हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 4 नवंबर तक शहर के तमाम हिस्सों में आसमान अबर आलूद रहेगा। शाम और रात हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। साथ ही सुबह के वक्त कोहर छाए रहने की भी पेशकशी की गई है। शहर में आज कई मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हुई और सर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।